शुभ संध्या। आइए आज देखते हैं रक्त संबंध में आखिरी टॉपिक जिसका शीर्षक है कोडिक प्रकार। इसके पहले हम लोग देख चुके हैं इंगित प्रकार और पहेली प्रकार। तो उन दोनों के अलावा सबसे लेटेस्ट में इस टाइम में वर्तमान में सबसे अधिक अगर कोई प्रश्न पूछा जा रहा है तो कोडिंग प्रकार से। इसमें रिश्ते आपको रिश्तों के रूप में न देके प्लस माइनस गुणा डिवाइड प्रतिशत इन चिन्हों का प्रयोग करके प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे आपको देखिए यहाँ पे दिया हुआ है निर्देश में A क्रॉस B का अर्थ है A B का पिता है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे इस क्रॉस वाली चिन्ह का मतलब क्या है? पिता। प्लस का मतलब क्या है? बहन। भाग का मतलब क्या है? पुत्री। माइनस का मतलब क्या है? पति। अब ध्यान दीजिएगा इतना निर्देश लेके हम ढोएंगे कहाँ पे? जैसे अगर हम ऑनलाइन एग्जाम दे रहे हैं तो हम ऊपर नीचे स्क्रॉल करते हैं तो बार बार हम इस चीज़ को स्टेटमेंट को पढ़ना ना पड़े, इसके लिए एक छोटा सा तरीका है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर जो भी रिश्ता दिया है वो किसका दिया? आगे वाले का पीछे वाले से। तो अगर हम अपने हिंट के लिए लिखना चाहें तो ध्यान दे सकते हैं कि इनटू का मतलब क्या है? इनटू का मतलब है पिता, प्लस का मतलब है बहन, भाग का मतलब है पुत्री और माइनस का मतलब है पति। और एक बात, आगे वाला पीछे वाले का। और ध्यान दीजिएगा ये जो स्टेटमेंट हमने लिखा यह पूरे के लिए एक ही फॉलो करता है। जैसे ए बी का क्या है यही बताया गया। अब आइए इसके प्रश्नों को देखते हैं। जैसे आपके प्रश्न में कहा यदि f भागा यम क्रॉस h माइनस जी है तो f का g से क्या संबंध है? तो हम इनकी मदद से परिवार वृक्ष बनाएंगे। जैसे परिवार वृक्ष बनेगा हम अपना आंसर दे सकते हैं। लेकिन एक छोटी सी बारीकी आप ध्यान दीजिएगा कि इसको करते समय हमें बॉडमास रूल के बारे में नहीं सोचना, इनको एक क्रम में करते हैं, जैसे लिखा है वैसे ही करना। तो पहले आपका है यफ भागा यम और भाग का मतलब क्या है? पुत्री, यानी आगे वाला पीछे वाले का, यानी यफ एम की क्या है? पुत्री है। तो जेंडर किसका क्लियर है? एफ का जेंडर क्लियर है कि यफ कौन है भाई? एफ एम की पुत्री है। लेकिन अभी हमें यम के बारे में यह नहीं पता कि यम माता है या पिता है, तो उनको अभी हम बाहर रख रहे हैं। फिर आगे कह रहे हैं यम क्रॉस एच, और जहाँ क्रॉस का मतलब क्या है? पिता, यानी एम एच का पिता है, यानी आगे वाला पीछे वाले का क्या है? पिता है। तो यम चूंकि पिता यानी इसका जेंडर क्लियर होगा कि यम किस में आएगा? बॉक्स के अंदर आएगा। और किसका पिता है भाई? एच का पिता है। लेकिन अभी एच का जेंडर क्लियर नहीं है। अब आगे कह रहा है एच माइनस जी, माइनस का मतलब है पति, यानी एच जी का पति है। अब एच अगर जी का पति, इसका मतलब एच का जेंडर क्लियर होगा कि एच कौन है? मेल है। और किसका पति है? जी का, इसका मतलब जी क्या होगी? पत्नी, यानी फीमेल होंगी। अब यहाँ से आप देखिए और ध्यान दीजिए, बोला यफ का जी से क्या संबंध? तो यफ अर्थात आगे वाला। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा यफ जी का क्या लगेगा? तो जी के केस में देखिए जी के पति हैं, पति की बहन क्या लगती है? ननद लगती है। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ननद। इसी तरीके से ध्यान दीजिए दूसरा प्रश्न है आपका, यदि p प्लस जे भागा यम प्लस क्यू हो तो p क्यू से कैसे संबंधित है? अब ध्यान दीजिए हमको इस पूरे निर्देश की जरूरत नहीं, केवल उतने आंकड़े की ही जरूरत है। अगर उतना हमने साइड में लिख लिया, हमको इस पूरे निर्देश का कोई आवश्यकता, कोई काम नहीं है। तो आइए अगला क्वेश्चन लगाए। तो सेकेंड क्वेश्चन में दिया हुआ है आपका p प्लस जे भागा यम प्लस क्यू। अब इसको बनाया जाए तब p और q का रिश्ता हम बता पाएंगे। तो p प्लस जे, प्लस का मतलब क्या है? बहन, p जे की बहन है, यानी जेंडर किसका क्लियर हुआ? p का। p क्या है? जे की बहन है। ठीक है भाई, यानी इन दोनों के माता पिता क्या होंगे? सेम होंगे। फिर कह रहे जे भागा यम, भाग का मतलब पुत्री, जे पुत्री है किसकी? m की, यानी जे का भी जेंडर क्लियर होगा कि जे पुत्री है किसकी? m की। लेकिन अभी यम का जेंडर नहीं क्लियर है कि यम माता है या पिता है। अब आपका अगला स्टेप m प्लस क्यू, प्लस का मतलब है बहन, m किसकी बहन है? q की बहन। इसका मतलब हम इधर नहीं आ सकते बॉक्स में, बल्कि हम किस में जाएंगे? सर्कल में। क्यों? क्योंकि m बहन है। किसकी बहन है? q की। तो यहाँ पे आएंगे q, और ये दोनों चूंकि भाई बहन है यानी अपने माता पिता से जुड़ेंगे। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा q का जेंडर क्लियर नहीं है, तो q अगर इन बच्चों के लिए रिस्पेक्ट में कहे तो मामा भी हो सकते हैं और मौसी भी, मतलब मम्मी के भाई भी हो सकते हैं और मम्मी की बहन भी, क्योंकि जेंडर इनका क्लियर नहीं है। तो यहाँ पूछा आपका p q से कैसे संबंधित है?
तो हमें P का बताना है कि P क्या लगेगा Q का। तो P के लिए अगर Q की बात करें तो ये तो मामा या मौसी, तो इनका तो हमें कंफर्म नहीं है, लेकिन P का जरूर कंफर्म है कि P है कौन, बहन की बेटी है, और बहन की बेटी को हम क्या कहते हैं, भांजी। तो हमारा आंसर हो जाएगा भांजी सेकेंड वाले में। फिर आइए थर्ड देखते हैं, लास्ट वन में आपको है यदि P भागा M माइनस आर प्लस S क्रॉस T है तो P का S से क्या संबंध है। तो इसका भी आप परिवार वृक्ष बनाइए। कैसे बनाएंगे, P भागा M, भाग का मतलब होता है पुत्री, यानी P कौन है भाई, P M की पुत्री है। तो P का जेंडर क्लियर है, किसकी पुत्री है भाई, यम की। लेकिन यम का जेंडर क्लियर नहीं है कि यम पिता है कि माता, तो यम को भी हम साइड में रखते हैं। फिर बोला यम माइनस आर, माइनस का मतलब है पति, यम पति है आर का, यम पति है आर का, यानी यहाँ पे कौन आएगा एम और यहाँ पे कौन आएगा आर, क्योंकि यम का जेंडर यहाँ से क्लियर हो गया कि यम पति है आर का। फिर करें आर प्लस यस, प्लस का मतलब बहन, आर बहन है किसका, एस की। आर का जेंडर क्लियर होगा कि आर कौन है, बहन है, लेकिन एस का जेंडर अभी क्लियर नहीं। अगला स्टेप देखिए, एस क्रॉस टी, क्रॉस का मतलब होता है पिता, यस पिता है टी का, यहाँ से जेंडर क्लियर हो गया यस का, किसका पिता है भाई, टी का पिता है, और ये दोनों आपस में भाई बहन है, किससे जुड़ेंगे, नाना नानी से। अब यहाँ पे हमको जो पूछ रहा है तो P का S से क्या संबंध है, P का S से क्या संबंध है, P को बताना है कि P क्या लगेगा। तो P के केस में पढ़िए भाई, P के पिताजी ये माताजी, माताजी के भाई यानी मामा लगेंगे, और यह अगर मामा लग रहा है तो P क्या लगेगा, भांजी लगेगी, क्योंकि यहाँ पे P क्या है, फीमेल है, तो हमारा आंसर हो जाएगा भांजी। ध्यान दीजिएगा, अभी तक के प्रश्नों में क्या था कि हमको एक समीकरण मिलता था और उसी को हल करके हम आंसर बता लेते थे, लेकिन यहाँ ऐसे प्रश्न में देखिए आप क्या करेंगे, तो ऐसे प्रश्न आप चुटकियों में हल कर सकते हैं। अगर आप ध्यान दें कि इस प्रश्न की एक छोटी सी बारीकी, कह रहे निम्न में से कौन सा समीकरण यह दर्शाता है कि P S की माता है, P S की माता है, इसका मतलब क्या है, किसका जेंडर क्लियर है, P का जेंडर क्लियर है कि P क्या होनी चाहिए, महिला होनी चाहिए, P क्या होनी चाहिए, महिला, यानी P के आगे जो सिंबल है वो कौन सा है, महिला वाला है, तो हमारा सही है। पुरुष वाला है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, सवाल वो समीकरण गलत है। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान दें, पुरुष के लिए कौन कौन से चिन्ह आए हैं, पुरुष के लिए एक आया है इनटू और एक आया है माइनस, और महिला के लिए एक आया है प्लस, एक आया है डिवाइड। तो अगर हम ध्यान दें P के आगे प्लस या डिवाइड आ रहा है तो सही है, लेकिन अगर इनटू या माइनस आ रहा है तो समीकरण क्या होगा, गलत होगा, जेंस होगा ही नहीं। तो जैसे पहले में चेक करिए, पहले में P माइनस, और माइनस का अर्थ क्या है, पुरुष, यानी कि यह समीकरण हमारा क्या है, गलत। क्यों गलत है, क्योंकि P S की माता है, हमको चाहिए, लेकिन यहाँ P माइनस M हम देख रहे हैं कि माइनस का मतलब होता क्या है आपका, पति, P M का पति है, इसका मतलब कभी महिला हो नहीं सकती, यह ऑप्शन कट गया आपका। दूसरे ऑप्शन में देखिए P क्रॉस F, तो यह क्रॉस है, क्रॉस भी किसके लिए है, क्रॉस भी आता है पिता के लिए, यानी ये भी फीमेल के लिए नहीं, यानी दूसरा ऑप्शन भी गलत है। तीसरे ऑप्शन भी देखिए P क्रॉस F, इसका मतलब यहाँ भी क्या है, क्रॉस किसके लिए है, पिता के लिए, यानी जेंट्स हो जाएगा P, जबकि P को क्या होना है, माता होने के लिए उसको फीमेल होना है, यानी महिला होना जरूरी है, इसलिए ए ऑप्शन भी आपका कट हो गया। अब आपके पास दो ऑप्शन बचते, तो एक ऑप्शन आपका है T क्रॉस S भागा P, इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है, इसलिए इसको हमें चेक करना पड़ेगा। चूंकि ऐसे दो तीन ऑप्शन कट गया तो हमारा काम बहुत आसान हो गया। तो T क्रॉस S, क्रॉस का मतलब क्या है, पिता, T क्रॉस S मतलब T S का पिता है। फिर कह रहा है S डिवाइड बाई P, डिवाइड का मतलब पुत्री, S पुत्री है P की, अब S पुत्री है P की, S का जेंडर क्लियर हुआ, अब P की पुत्री है तो P के लिए ऑप्शन यहाँ पे चाहे माता होती चाहे पिता, तो चूंकि पिता का स्थान भरा हुआ इसलिए बची कौन, माता। अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि P S की माता है, P S की क्या है, माता है, यानी ये वाला विकल्प हमारा बिल्कुल सही है। तो हम इस अगर हिंट को ध्यान दें तो हमारे प्रश्न में अगर पुरुष के लिए पूछा हो तो हम पुरुष वाले चिन्ह को ध्यान दें कि आगे पुरुष वाला चिन्ह मिले तो पॉसिबल है, लेकिन अगर महिला वाला चिन्ह मिलेगा तो गलत है। जैसे यहाँ महिला के लिए पूछा था तो पुरुष के चिन्ह आगे मिले, उस ऑप्शन को हम पहले ही क्या कर देंगे, कट कर देंगे, उसको हल करने की ज़रूरत नहीं है, हम सीधे अपने आंसर पे पहुँच सकते हैं, उस आंसर को पा सकते हैं। धन्यवाद।